Exercise 10.1 question number 3. A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 cm. Then length of PQ is. तो हमें सर्कल गिवन है, एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और उस पर एक टेंजेंट हमें गिवन है PQ. सो सबसे पहले ऐसे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर ली PQ जो कि पॉइंट P पे है, यानी पॉइंट P जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और Q एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं हम इस टेंजेंट लाइन पे, और सेंटर ऑफ द सर्कल O है. नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम होती है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट at any point of a circle is perpendicular to radius through the point of contact, तो यहाँ पे जो P पॉइंट है ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी अब हम एक ऐसी रेडियस ड्रॉ कर लें जो पॉइंट P पे टच करे, तो एक ऐसी रेडियस हमारे पास हो जाएगी OP. तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि OP जो है PQ के परपेंडिकुलर होने वाला है. सो OP इज़ परपेंडिकुलर टू PQ. नेक्स्ट हमें आइडेंटिफाई करना है लेंथ PQ हमें निकालना है. तो सबसे पहले हमने O और Q पॉइंट को ज्वाइन करके इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लिया. सो ट्रायंगल OPQ बन गया है हमारे पास. दैट इज़ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. क्योंकि OP और PQ परपेंडिकुलर हैं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है. इस ट्रायंगल में हमें रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, यानी OP लेंथ 5 सेंटीमीटर गिवन है. साथ ही साथ OQ वैल्यू हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर. ये OQ वैल्यू हो गई 12 सेंटीमीटर, तो हमें PQ लेंथ निकालना है. सो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं. सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लगाने से हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है. एक को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और एक को हम बोलते हैं बेस. तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पे OQ लेंथ है, सो OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो किसी एक साइड को हम परपेंडिकुलर बोल लेते हैं सपोज OP को, और एक साइड हो जाएगी बेस, तो ये ले लेते हैं PQ. सो OQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये 12 का स्क्वायर आ जाएगा. OP रेडियस है तो रेडियस की वैल्यू है 5 स्क्वायर, और PQ वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है. तो यहाँ से PQ का स्क्वायर बनता है 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर. 12 स्क्वायर होता है 144 माइनस 5 स्क्वायर होता है 25. सो 144 माइनस 25 हो गया 119. तो PQ का स्क्वायर आ गया 119. इसका मतलब PQ की वैल्यू आ जाएगी √119, और यूनिट्स इन सब की तरह सेम होगी तो यूनिट्स आ जाएंगी सेंटीमीटर. सो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर D.